आपको और आपकी पार्टी को ध्यान देना चाहिए। जब लोगों के बीच में न्यूज वाले लोग पहुंचते हैं ना, जब मीडिया के लोग पहुंचते हैं, तो वो कहते हैं वादे तो हमसे सब तमाम कर लेते हैं, हम वोट भी दे देते हैं, हम जिता भी देते हैं, लेकिन वादे कोई पूरा नहीं करता। अगर पूरे करते तो बार बार मैनिफेस्टो में वही सब टॉपिक क्यों आते हैं जो पहले आकर जा चुके हैं? आलोक जी, आलोक जी आवाज नहीं आ रही क्या? अब मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। आप जरा अपने प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट कर दें तो मैं पूछना चाह रही थी, चूंकि अब चुनावी मौसम है और इस वक्त जो मीडिया वाले हैं वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, लगातार उनसे बात कर रहे हैं। आम लोग ये कह रहे हैं कि बार बार मैनिफेस्टो में वही सब बातें घुमा फिरा कर आती हैं, नेता वादे करते हैं, हम वादों पर एतबार करके वोट कर देते हैं, लेकिन वो चीजें होती नहीं, कभी वादे पूरे नहीं होते, वरना बार बार वही चीजें मैनिफेस्टो में रिपीट क्यों होती? देखिए, जनता जो बात कह रही है उसमें बिल्कुल सच्चाई है। इसको मानने में कोई कोताही नहीं बरतूंगा। अगर जितनी बातें, बड़ी बात स्वीकार कर ली आपने तो। जितनी बातें मैनिफेस्टो में लिखी जाएं, अगर उसको 100% पूरा कर दिया जाता तो शायद ये स्थितियां नहीं बनती राज्यों की या सेंटर की। 60 बरस के 55 और 60 बरस के कांग्रेस के कोढ़ ने इस देश की एक एक व्यवस्था को बिल्कुल घुटने पे लाके खड़ा कर दिया। मैं बिहार की बात कर रही हूँ। बिहार भी उसमें इंक्लूड है। बिहार में इनका शासन लगभग 35-36 वर्षों तक का रहा है कांग्रेस का। अब ये मरहूम है, पिछले 40 साल से सत्ता से दूर हैं। तो इनके लोग एक से घोटाले हुए कांग्रेस के रिजीम में। तो इन सारी चीजों को ठीक करते करते अभी टाइम लगेगा। 40 साल की जगह पिछले 10 साल और 20 साल की बात कर लें, ज्यादा रिलेवेंट लगेगा। मैंने कहा ना, 10-20 साल के अंदर अगर आप कंपैरेटिव स्टडी करेंगी, चाहे वो सोशियो इकोनॉमिक ऑर्डर की बात हो, या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात हो, या इन्वेस्टमेंट की बात हो, या कास्ट पॉलिटिक्स की बात हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, तो डेफिनेटली एनडीए गवर्नमेंट, नीतीश कुमार की सरकार, लालू यादव की सरकार से मीलों आगे खड़ी नजर आएगी। अच्छा, लोगों में ना नीतीश कुमार को लेकर भी नाराजगी है। देखिए, नाराजगी होना स्वाभाविक है। ये अफवाहें कुछ उड़ गई हैं कि वो स्वस्थ नहीं है, वो सठिया गए हैं, उनका मेंटली दिमाग ये हो गया है, बट वो तो दिख रहे हैं पब्लिक में, और जितनी द्रुत गति से वो काम कर रहे हैं उससे ये सब बातें शायद धूमिल पड़ जाएंगी। आप क्या सोचते हैं? मतलब आप नीतीश कुमार की नाराजगी वाली बात पर एकदम लपक कर बोले कि हाँ ऐसा है, हाँ लोगों में ऐसी बात है। अब ये बताइए, अगर ऐसी छवि है तो नीतीश कुमार को अगर मुख्यमंत्री फेस बना रहा है एनडीए, तो ये नुकसान तो नहीं दे जाएगा बीजेपी के लिए भी? बिल्कुल कोई नुकसान नहीं है। हाँ? आज की डेट में भी एनडीए कैंप से ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई है तो नीतीश कुमार। और टू काउंटर लालू यादव या टू काउंटर तेजस्वी यादव का ओबीसी, उसके लिए नीतीश कुमार से बड़ा चेहरा एनडीए के पास नहीं है। इसको भी मानने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। हमारे पास उतना बड़ा चेहरा नहीं है जो ओबीसी में उतनी बड़ी कद और हैसियत रखता हो। ठीक है, तो नीतीश कुमार ही डेफिनेटली हमारे यानी अगर एनडीए सत्ता में वापसी करेगी तो नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अभी के लिहाज से। लेकिन अभी तो थोड़ी देर पहले आपने कहा कि आगे कुछ ऐसा हो जाए तो मैं नहीं कह सकता। नाराजगी है जी, अभी तो थोड़ी देर पहले आपने कहा कि हाँ मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार को लेकर लोगों में नाराजगी है। मैंने कहा नाराजगी नहीं, भ्रम फैलाया गया है कि नीतीश कुमार बूढ़े हो गए हैं, सठिया गए हैं, मेंटली याद नहीं रहता है, ऐसी चीजें। लेकिन अपने दमदार कार्यक्रमों से और पब्लिक में अपने को प्रेजेंस करने से उन्होंने इस भ्रम को दूर कर दिया। ठीक है, आप कह रहे हैं कि एक भ्रम था जो फैलाया गया और वो भ्रम दूर हो गया है क्योंकि नीतीश कुमार लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। ठीक है श्याम जी, ऐसा ही है क्या? और अगर नाराजगी है या नहीं है, इंडिया अलायंस की तैयारी क्या है? लार्जेस्ट पार्टी बनकर आप लोग जरूर उभरे लास्ट इलेक्शंस में, लेकिन काम नहीं आया। रचना जी, एक चीज आप देखिएगा, आपने जैसा कहा 2020 में हम सबसे बड़ी पार्टी थे
15 में हम सरकार में थे, 90 से हमारी बड़ी भूमिका बिहार की राजनीति में है। अब जोड़ तोड़ की सरकार, हाँ 12 वोट का अंतर रही, आप जानते हैं। तो आप भी अपना तो- जोड़ तोड़ कुछ मजबूत कर लीजिए ना। बार बार ऐसे लार्जेस्ट पार्टी अगर बन भी जाएंगे और सत्ता से बेदखल हो जाएंगे तो ठीक नहीं है ना। अभी आप वोट के मसले पर हमने जो सवाल उठाए, हाँ ये आप जानते हैं, तो जोड़ तोड़ से मतलब है गलत तरीके से शासन सत्ता ले लेना। 12,000 का अंतर था मात्र। अब इस बार आप देखिएगा, बिल्कुल बहुमत की सरकार हमारी बनने वाली है। हाँ तेजस्वी प्रताप साहब के में तो बनेगा, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। इनकी वोट चोरी का जो सवाल है, जो अब जग जाहिर है, ओपन फैक्ट है, आप जानते हैं कि जो खेला 2020 में होगा अब नहीं चलेगा। जो पटकथा, राजनीतिक पटकथा इन्होंने लिखी थी, अब वो नहीं चलने वाला है। ये आप मैं बता दूं आपको। तो इसलिए 2020 में अगर हम सबसे बड़ी पार्टी थे तो इसका मतलब बिहार की जनता ने हम पर भरोसा जताया था, लेकिन उन्होंने जो किया वो आपके सामने है। विनीत भाई एक बात कह रहे थे, लोजपा से हमारे सम्मानित मित्र हैं, एक बात बता रहे थे। मैं यहाँ बात कह दूं आपको, 2 बार हम लोग के साथ आई लोजपा। जब समय संकट का रहा तो भाई साहब हम लोगों ने आपका साथ दिया है। जहां पर आप गए हैं, उनके राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, वहां पर आपको सामाजिक सुकून नहीं मिलेगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, बिहार में सामाजिक न्याय की कोई पार्टी है, उसका नाम है राष्ट्रीय जनता दल, जिसका नेतृत्व हम लोग कर रहे हैं। तो ये बात समझिए, सिर्फ मंत्रालय लेने से, कुर्सी लेने से राजनीति की परिपाटी पूरी नहीं होती है मेरे भाई। बिहार की जनता को न्याय नहीं मिला है। 20 साल में जो बदहाल हुई है, जो चीजें उभरी है, आप शराब माफिया के देखिए ना। शराबबंदी बिहार में तो आप मानते हैं शराबबंदी है क्या? बिहार की जनता, अन्य जनता इस बात को जानती है, कहने की जरूरत है क्या? आप इसे सोशल ऑडिट करा लीजिए ना। अपराधी जो इतने बेलगाम हो गए, उसका हौसले इतने बुलंद है, किसकी सरकार वहां पर है? तो बहुत सारे सवाल को लेकर हम लोग जनता के बीच में, जनता हमारी मालिक है, फैसला करेगी। हम लोग शासन सत्ता में जब हम जाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है डेवलपमेंट कर, सोशल जस्टिस ओरिएंटेड डेवलपमेंट होगा, ना कि प्राइवेट हाथों में सारे संस्थाओं को हम दे दें। एजुकेशन में क्या हालत आप जानती हैं। तो इसलिए आप समझिए कि वो परिवर्तन महीना 2 महीने की बात है और विदाई होने वाली सरकार को बिहार। इसमें मुझे आगे कुछ नहीं कहना। ठीक है, आप कह रहे हैं कि एक बार फिर से जनता के बीच में जाएंगे और बहुमत के साथ में आप सरकार बनाने वाले हैं। रंजीत जी, कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? नहीं, कोई डाउट नहीं है। और बहुमत की सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। और विनीत जी जो बार बार कुछ कुछ कह रहे थे, एक बात आपको याद दिला दूं रचना जी, वो जितनी सरकार को जंगल राज वाली सरकार कह रहे हैं ना, उस सब में विनीत जी की पार्टी के लोग मंत्री बने रहे। क्योंकि ये तो मौसम वैज्ञानिक वाली पार्टी है ना, हर सरकार में रहते हैं मंत्री। आपने पहले भी मौसम वैज्ञानिक वाली पार्टी कहा। मौसम वैज्ञानिक वाली पार्टी क्या होता है? इनको ये पता रहता है कौन सी पार्टी सत्ता में आने वाली है। कल को आप आश्चर्य नहीं कीजिएगा, कल मतलब आप कह रहे हैं मौका परस्त देने लगे। मतलब आप कह रहे हैं मौका परस्त। हमारे इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है तो हो सकता है कि हमारे तरफ आ जाए। यानी आप कह रहे हैं मौका परस्त। आपको बता दूं कि अभी आलोक जी कह रहे थे कि चुनावी मैनिफेस्टो की बात 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात कही, 15-15 लाख प्रत्येक व्यक्ति के खाते में आने की बात कही। और कुछ ही दिनों के बाद जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी उस समय थे, उनसे जब पूछा गया कि आपने तो ये वादा किया था, तो उन्होंने कहा भाई ये तो हमारा चुनावी जुमला था। तो ये भारतीय जुमला पार्टी केवल जुमला देती है, काम नहीं करती है। ठीक है। दूसरी बात, एक बात और वो कह रहे थे कि अभी बिहार आए हुए हैं पर्यटन पे और उनको कहीं पर भी ये गहन मतदाता पुनरीक्षण की बात सुनाई नहीं दी। मैं आपको बता दूं 89 लाख आपत्तियां कांग्रेस पार्टी ने दर्ज करवाई है, 89 लाख। दूसरी बात कि बिहार की गलियों में एक ही नारा गूंज रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़, ठीक है, वोट चोर गद्दी छोड़। और आलोक जी को ये नारा नहीं सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो इसमें लोग क्या बोल रहे हैं, क्या आने वाले जनता वक्त की में होगा, गलती नहीं किस है। पार्टी पर भरोसा होगा, किस नेता के लफ्जों पर एतबार बिहार के लोग कर पाएंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल के लिए आप सभी का शुक्रिया, रंजीत जी, श्याम जी, विनीत जी, आलोक वत्स जी, बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए, इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। जिस तरीके से अभी तक के अपडेट्स मिल रहे हैं, बयानबाजी खूब हो रही है इंडिया अलायंस को लेकर भी और एनडीए को लेकर भी। ऐसे में
सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा और बिहार के लोग किसे चुनते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। इस बीच आगे बढ़ते